हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है, क्षार कितने प्रकार का होता है और क्षार के उपयोग क्या होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं अम्लों के बारे में। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल इनका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उसी तरह से क्षार का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, आज उपयोग के बारे में। लेकिन दोस्तों आप लोगों से ये बता दें, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। आज आप लोगों को केवल अभी क्षार के बारे में बताएंगे, क्षार के प्रकार के बारे में बताएंगे। दोस्तों क्षार का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, उसके बाद उसका उपयोग क्या होता है, इसको 3 पार्ट में हम बांट दिए। दोस्तों एक पार्ट में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए कि क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा कि क्षार का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कि क्षार के बारे में। एक्चुअल में क्षार होता क्या चीज है, इससे पहले आप लोगों को हम बता दिए दोस्तों कि क्षार वह पदार्थ होता है जो जल में हाइड्रोक्सी आयन क्या करता है, हाइड्रोक्सी आयन क्या करता है, वह क्षार कहलाता है। यह स्वाद में दोस्तों बिल्कुल कड़वा होता है। जैसे आप लोगों को हम ठंडे के बारे में बताते हैं, जो आप स्प्राइट वगैरह पीते हो, कोको कोला पीते हो ना, पीते हो कि नहीं पीते हो, उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो उसके अंदर क्षार पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वजह से आपका जब ज्यादा उसको ठंडा कर दिया जाता है तो आपके गले में थोड़ा सा जलन होने लगता है, ठीक है, उसमें क्षार पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर क्षार पाया जाता है, लेकिन अभी हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि क्षार का डिफाइन अगर करना होगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग। क्षार बेस इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लिख लीजिए इसमें कि वह रासायनिक पदार्थ जो, नोट करिएगा, वह रासायनिक पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सी आयन, OH हाइड्रोक्सी आयन इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं। हाइड्रोक्सी आयन देते हैं तो वे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्षार को डिफाइन यहां पर कर लोगे दोस्तों, ठीक है। इसका एक हम नोट लिख बना देते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होगा नोट्स, ठीक है ना। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो बोर्ड के पेपर में, या कहीं भी कोई भी अगर पूछे क्षार क्या होता है तो उसको बता सकते हो कि क्षार वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वाद में कड़वा होता है, तीखापन लगता है वो, ठीक है ना। तीखा मतलब मिर्ची वाला तीखा नहीं, ठीक है, उसको भी कड़वा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तीखा होता है या कड़वा होता है तो वो पदार्थ क्षार कहलाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को हम नोट्स भी दे देते हैं दोस्तों। एक नोट्स आप नोट कर लीजिए कि नोट्स में नोट करिए दोस्तों कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्षार कहलाते हैं। एक चीज आप लोगों को यहां पर हम बता दें दोस्तों कि सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहां पर नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट में, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। लिख लीजिए कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार
नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सभी क्षारक, यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सभी क्षारक आप बोल रहे हैं बार बार, क्या दोनों ये अलग अलग है? बिल्कुल अलग है दोस्तों। आप लोगों को बताते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, सभी क्षारक ऐसे पदार्थ जो होता है दोस्तों, कह रहा है कि क्षारक जो होता है, यहाँ पर क्षार जो होता है वो जल के अंदर हाइड्रोक्सी आयन विलय करता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन देता है, लेकिन क्षारक जो होता है वो हाइड्रोक्सी आयन कम रूप में देता है। तो इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों क्षारक के प्रकार। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए क्षारक के प्रकार। अब क्षारक के दो प्रकार होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, यानी क्षारक के दो प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है प्रबल क्षारक। क्या होता है दोस्तों? प्रबल क्षारक होता है। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों दुर्बल क्षारक, जैसे हम इसको अम्ल में बता दिए हैं। ठीक है ना, दुर्बल क्षारक होता है। अब आप हेडिंग बना लीजिए प्रबल क्षारक की। प्रबल क्षारक क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी प्रबल क्षारक क्या है। तो प्रबल क्षारक आप हेडिंग बनाइए दोस्तों, प्रबल क्षारक बन गया हेडिंग, नोट करिए। प्रबल क्षारक में आप नोट करिए दोस्तों कि वह पदार्थ, नोट करिए इसमें, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? कह रहा है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो पूर्णतया, प्रबल क्षारक, ठीक है ना, प्रबल क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर, वियोजित का मतलब होता है टूटना। यहां पर एक आपको नया वर्ड मिल रहा होगा दोस्तों, वियोजित का मतलब होता है टूटना। वियोजित का मतलब होता है टूटना। ये दो भागों में किसी भी पदार्थ को क्या करता है दोस्तों? बांट देता है। ठीक है ना, दो भागों में बांटने की प्रक्रिया वियोजित कहलाती है। या फिर अगर आयन के रूप में बांटता है तो उसको आयनित हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को हम बता दें, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है दोस्तों? थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है। क्या है दोस्तों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम बात करते हैं इसमें किसी एक, हम क्या करते हैं, यौगिक को ले लेते हैं। यहां पर दोस्तों ये यौगिक का नाम है। ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर एक के साथ एक जुड़ गया और अधिक हो गया, एक तत्व के साथ अगर दूसरा तत्व हम जोड़ देते हैं, यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अगर टू लगा हुआ तो अणु में होता है दोस्तों, लेकिन अगर कोई और उसके साथ अन्य यौगिक जुड़ा है, तो सॉरी तत्व जुड़ा है, तो वो यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसका हम रिएक्शन आपको बता देते हैं दोस्तों। मान लिया जाए यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसा है? एक्वस इसको बोलते हैं। एक्यू को क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इसके अंदर रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। ये पोटेशियम और किसमें टूट जाता है दोस्तों? पोटेशियम में और हाइड्रोक्सी आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, उसी तरह से सोडियम को हम तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाएगा दोस्तों। बेरियम प्लस आयन और हाइड्रोक्सी आयन माइनस आयन में टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया आपको? समझ में आया भाई? ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी इसको क्या कहते हैं? इसको भैया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, यह ऊपर वाला एरो बताता है कि इससे यह बना हुआ है, और नीचे वाला जो एरो होता है यह बताता है कि इन महाशय से इनको बनाया गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद बताते हैं। देखिए अब दुर्बल क्षारक क्या होता है? ठीक है, दुर्बल क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं दोस्तों, उसे हम दुर्बल क्षारक के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कि वे क्षारक
जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीक बेस बोला जाता है इसको, और प्रबल क्षारक को स्ट्रांग बेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कह रहा है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे आपको हम बता दें दोस्तों यहाँ पर कि अगर एल्युमिनियम, क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या दोस्तों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या ईटीसी लोग कर लो। ठीक है ना, दो ही ले लेते हैं अभी, ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, इसका एक कंपेयर कर देते हैं, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया का मतलब इसको क्रिया कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, यहां से सॉरी, ये इस टाइप से होगा, एल्युमिनियम +3 आयन में टूट जाता है दोस्तों, और हाइड्रोजन 3 आयन में टूट जाता है, -3 आयन में टूट जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों, एक्वस हैं। ठीक है ना, एक क्यों मतलब एक्वस होता है, चलिए रूप में होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर जब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्रिया कराए दोस्तों, क्या किए, गर्म किए होंगे या फिर क्या किए होंगे, इसको दो भागों में तोड़े होंगे, तो एल्युमिनियम +3 आयन और 3OH- आयन में क्या हो जाते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन उनको भी मिल जाए दोस्तों, और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अगले वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, अगला वीडियो आप पढ़िए, देखिएगा जरूर दोस्तों, भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में।